इस वक्त कुंभ का मेला चल रहा है और वहाँ पर बहुत इस तरह की न्यूज़ आपने सुनी होंगी और आई भी थी कि मुसलमानों की वहाँ पर एंट्री नहीं है और मुसलमानों की दुकानें वहाँ पर नहीं लगने दी जाएंगी, क्योंकि लोगों ने कुछ लोगों को देखकर गलतफहमियाँ लोगों के दिलों में डालकर और ये बताया गया था कि आप अगर उनसे कोई भी चीज़ या कोई भी सामान ख़रीदेंगे तब आप वो उसमें थूक कर देते हैं। इस तरह का हमने सुना था। जिस लोगों ने इस तरह की खबरें सुनाई और गलत न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाया, तो उन लोगों को भी मालूम है कि हकीकत क्या है, लेकिन लोग अपने व्यूज़ के लिए और इसे बोलते हैं टीआरपी, यानी ख़ुद को फेमस होने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों में बैठते हैं और लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग अपने आप को फेमस करने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि जो कुंभ का मेला इस वक्त चल रहा है वहीं से। कैसा लग रहा है? अरे वाह यार, क्या नाम है? शेख परमानंद। शेख परमानंद। शेख परमानंद ये राजस्थान का नाम है इनका, ये राजस्थान से आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनके पीछे सिक्योरिटी लगी हुई है और देखिए दो सिक्योरिटी लगी हुई है। ये पकड़ गए हैं, ये दुबई शेख बन रहे थे, फर्जी शेख, दुबई के शेख फर्जी बन रहे थे। नहीं ये है फर्जी दुबई शेख बन रहे थे, नकली है। कई ऐसी वीडियो आ रही है, लेकिन उन वीडियो पर बात नहीं करना और इसमें मुझे कुंभ के ऊपर भी कोई बात नहीं कहना है। जिसका रिलीजन है कोई अपने कैसे भी मनाए, लेकिन बात यह है कि इस वक्त लोगों के दिलों में किस तरह से जहर भर दिया है। और अगर आप लोगों के दिलों में जहर भरेंगे किसी और के ख़िलाफ़ फालतू का, तो उसका सिला ऐसा ना हो। उसका जो पूरा पस मंज़र है आपको बताना चाहता हूँ कि एक कोई लड़का है जो शेख बनकर, यानी दुबई का शेख बनकर वहाँ पर गया। जो दुबई के शेख या सऊदी अरब कंट्रियों में जो पहनावा चलता है मुस्लिमों का, वो बनकर गया और वहाँ पर जाकर लोगों से उसने कहा कि मैं शेख हूँ, गुजरात से आया हूँ। और उसने लोग बल्कि अपना नाम भी बताया, लेकिन उसको बाद में एंड में इस तरह से मारपीट की और इतना मारा कि उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। वो कैसे कि लोगों ने ये देखा, जो एक बोलते नहीं एक लोगों की हाहाकार जो थी, और ये उनको ये लग रहा था कि ये कोई मुसलमान है और अपना नाम गलत बता रहा है। फ़िलहाल वो कोई मुसलमान नहीं था। कुंभ के मेले में वो एक हिंदू भाई ही था और वो सिर्फ मुस्लिमों की लिबास में गया था। तो उसको इतना मारा, यानी कि ख़ुद को इंसान को ही इन्होंने मार लिया। उससे ना तहकीकात की और ना ही पूछा। सिर्फ जो एक नफ़रत इस वक्त राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, ख़ुद की वोटिंग के लिए इंसान फैला रहा है, उसका ऐसा असर आपको देखने को मिल रहा है कि ख़ुद के लोग भी, अब ये आप कह सकते हैं कि ख़ुद के उनके लोग भी सेफ़ नहीं। यानी किसी एक मज़हब को टारगेट करके ऐसा लोगों में इन्होंने एक जहर पैदा कर दिया है कि इनके ख़ुद के लोग भी अब सेफ नहीं है। क्योंकि अगर ये बताया गया है कि वो एक शायद प्रैंक कर रहा था, फ़िलहाल कुछ भी प्रैंक ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन इससे अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से जहर भरा हुआ है। कि अगर सिर्फ इन्होंने एक लिबास दिखा और जो कई एक साधु लोग भी थे और जो भी जितने भी थे, सब ने उसको मारा पीटा। बाद में मालूम चला कि वो एक कोई आपका ही हिंदू भाई है और फिर उसकी तहकीकात हुई कि वो कहाँ का निकला, गुजरात का निकला। और गुजरात से वो बंदा कुंभ के मेले में आया था और उसने सिर्फ ये रोल अदा किया था। और बल्कि ये रोल अदा किया, हो सकता है उसने यही लोगों को दिखाने के लिए ये रोल अदा किया हो कि देखते हैं कि लोगों के दिलों में मुसलमान के प्रति कितनी नफ़रत भरी है। तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसको इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब उसने खुद किया, ये धोखे में हुआ फ़िलहाल, लेकिन लोगों के प्रति एक मज़हब के लिए ऐसी लोगों ने राजनीति में नफ़रत फैला दी है कि अब लोग खुद भी सेफ नहीं हैं। राजनीति के चक्कर में ऐसी नफ़रत फैला दी है कि लोग सेफ नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि सिर्फ चंद वोटों के लिए और चंद दिनों के लिए ऐसी नफ़रत ना फैलाएं कि जिसका आपको ख़ुद ही खामियाजा भुगतना पड़े और इससे आपका ही नुकसान हो। और अगर इसका आपका ना हो तो किसी ऐसे इंसान का नुकसान हो जो इसको नहीं भरपाई कर पा सके। फ़िलहाल ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन और गौर देने की बात है कि आज किस तरह का माहौल बन गया है। तो गुजारिश है कि आप लोग इस माहौल को ख़त्म करें, चैन सुकून, अमन पुरसुकून से रहें, ताकि हमारा देश आगे जाए और तरक्की करे।